दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञानवी एजे ज्ञान में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु ने विश्व के कल्याण और मानव जाति को पापियों से मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। इसलिए जन्माष्टमी दुनिया भर में रहने वाले लोगों के लिए एक बेहद ही खास दिन है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस दुनिया में जन्म लिया था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी बेहद उल्लास और उत्साह के साथ मनाई जाती है। श्री कृष्ण की लीलाओं से ज्यादा उनके अनमोल विचारों को जन जन तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम आपको श्री कृष्ण की अनमोल विचारों को आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर सकते हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा वक्त चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा वक्त भी आएगा। आप केवल सच्चे निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। खुशी मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना कि वो भीतर से टूट चुका है। क्षमा, दया और करुणा मनुष्य के अनमोल गुण है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहाँ लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। जिंदगी में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, पहला वक्त और दूसरा प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए। अवास्तविक चीजों को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने दो, वो वास्तविक नहीं है। वह ना तो कभी था और ना कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है ना कभी नष्ट किया जा सकता है। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। मनुष्य अपनी 3 प्रमुख कृतियों द्वारा नरक के द्वार पर पहुंचता है। वे तीनों कृतियां काम, क्रोध और लोभ है। मनुष्य का समस्त निर्माण उसके विश्वास के फलस्वरूप होता है। जैसा वह सोचता है उसी के अनुरूप वह बनता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। एक नजर में तुम असीम संपत्ति के मालिक बन सकते हो, दूसरी नजर में तुम दरिद्र बन सकते हो। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ है। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता है। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की मिठास देगा लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती हैं तो तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अभी तुम चीजों को उस तरह से नहीं देखते हो जिस तरह से मैं देखता हूँ। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास करता है उसको मैं कभी भी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। दोस्तों, आपको श्री कृष्ण की अनमोल बातें अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें कमेंट में अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।